दोस्तों, आप सभी ने अनाज, फल और सब्जी की खेती के बारे में तो सुना होगा और आप में से बहुत से लोग खेती भी करते होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी हैरान कर देने वाली जगह के बारे में बताएंगे जहां पर खतरनाक और जहरीले सांपों की खेती की जाती है। जिन सांपों को देखकर डर के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उन्हीं सांपों की खेती यहाँ के लोग करते हैं। और ये किसी और देश में नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश चाइना में होता है। और ये चाइनीज लोग सांपों को पालकर करोड़ों का बिजनेस करते हैं। वैसे ये सांप एक ऐसा जीव है जो किसी को काट ले तो 100 में से 60 लोगों की मौत तो सिर्फ घबराहट की वजह से ही हो जाती है। और अगर ये किसी आम इंसान को दिख जाए तो उसके रोंगटे खड़े होना तो आम बात है। लेकिन चाइना में एक ऐसा गांव है जहां के लोग सांपों की खेती करते हैं और यहाँ के लोगों ने सांपों की खेती करके इतना पैसा कमाया है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इस गांव में रहने वाले लोगों की इनकम का मेन सोर्स स्नेक फार्मिंग है और शायद इसी वजह से इस गांव को स्नेक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में सांपों की खेती के लिए मशहूर इस गांव के लगभग हर घर में सांप की खेती करने वाले लोग मिल जाएंगे। और ये लोग अपने घरों में एक दो नहीं बल्कि भर भर के सांप रखते हैं। और इस गांव की आबादी भी लगभग 1-1.5 हजार के आसपास है। और यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति एवरेज 30,000 सांपों को पालता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर हर साल करोड़ों की संख्या में सांपों को पाला जाता है। और अगर आपको लगता है कि ये सांप सिर्फ दिखावटी होते हैं, इनके अंदर जहर नहीं होता है, तो आप गलत हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सांप पाले जाते हैं उनमें दुनिया के सबसे खतरनाक सांप भी शामिल है, जैसे कि कोबरा, पाइथन और वाइपर जैसे खतरनाक सांप भी यहाँ पाले जाते हैं। और इनके अलावा भी और भी कई सारे खतरनाक सांप यहाँ पाले जाते हैं। यहाँ पर 5 स्टेप सांप भी पाया जाता है। और यही इकलौता एक ऐसा सांप है जिससे यहाँ के लोग डरते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब ये सांप किसी को काटता है तो वो इंसान सिर्फ 5 कदम आगे ही बढ़ पाता है और उसके बाद वो गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो अब आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि ये गांव कितना ज्यादा खतरनाक है। और इससे भी खतरनाक बात तो ये है कि जब यहाँ पर किसी का बच्चा पैदा होता है तब वो खिलौनों के साथ नहीं बल्कि सांपों के साथ खेलता है, क्योंकि जब घर में ही इतने सारे सांप होंगे तो उनसे कोई कैसे दूर रह सकता है, और फिर चाहे वो एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। वैसे यहाँ के लोगों को सांपों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, लेकिन यहाँ के लोग इतनी बड़ी संख्या में सांपों को पालकर अपनी जान का जोखिम क्यों लेते हैं? दरअसल यहाँ के लोग इन सांपों को इसलिए पालते हैं जिससे कि वो सांप के अंग और मांस को मार्केट में बेच सके। इसके अलावा सांप का जो जहर होता है उसकी भी मार्केट में काफी डिमांड है और इनका जहर मार्केट में काफी ज्यादा महंगा बिकता है। और 1 लीटर किसी खतरनाक सांप के जहर की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। और साथ ही जो सबसे खतरनाक सांप का जहर होता है उसकी 1 लीटर जहर की कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए है, यानी कि सोने से भी ज्यादा। और जो लोग इनकी खेती करते हैं वो इन्हें बेचकर मालामाल हो जाते हैं। इसके अलावा जहर तक तो ठीक है, चीन जैसे देश में सांप की मीट की इतनी ज्यादा डिमांड है कि कुछ पूछे ही मत। यहाँ के लोग सांप के मीट की सब्जी बनाते हैं और साथ ही साथ सांप का सूप भी पीते हैं। साथ ही सांप के शरीर के जो अंग होते हैं वो दवाइयाँ बनाने में भी काफी उपयोगी साबित होते हैं। और फिर चाहे वो मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली दवाइयाँ हों या फिर कैंसर को ठीक करने वाली दवाइयाँ, इस तरह की दवाइयाँ बनाने में सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसलिए सांप का जहर इतना महंगा बिकता है। और यही वजह है कि यहाँ के लोग इतनी बड़ी संख्या में सांपों की खेती करते हैं। और चाइना के इस गांव में 1-2 नहीं बल्कि 100 स्नेक फार्म्स हैं। लकड़ी और शीशे के बॉक्स में इन सांपों को पाला जाता है। और जब इन सांप के बच्चे अंडों से निकलकर बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सांपों को बूचड़ खाने ले जाने से पहले इनका जहर निकाल लिया जाता है और फिर इनका सिर काट दिया जाता है। और इनका सिर कटने के बाद जब ये मर जाते हैं तो इनका मीट निकालकर अलग कर लिया जाता है और इनकी चमड़ी को भी अलग करके धूप में सुखाया जाता है। इन सांपों के मीट का इस्तेमाल खाने और दवाइयों में किया जाता है, और जबकि सांप की चमड़ी का इस्तेमाल बैग और बेल्ट बनाने में किया जाता है। आज से करीब 40-45 साल पहले यहाँ पर एक शख्स ने स्नेक फार्म की शुरुआत की थी और उसका मकसद था सांपों के जहर को दवाई बनाने वाली कंपनियों तक पहुँचाना और सांपों के मीट को ऐसे लोगों तक भेजना जो सांप खाना पसंद करते हैं। इसके बाद जब लोगों ने इस आदमी को करोड़ों रुपए कमाते हुए देखा तो फिर ये पूरा का पूरा गांव ही सांपों की खेती करने में जुट गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग अपनी जान का रिस्क सिर्फ पैसों के लिए लेते हैं। बता दें कि चाइना में जितने भी सांपों की जरूरत होती है उसके करीब 90% सिर्फ इसी गांव से लाए जाते हैं। और चीन के अलावा ये सांप अमेरिका, जर्मनी और साउथ कोरिया में भी भेजे जाते हैं। दोस्तों, चाइना में मगरमच्छ से लेकर सांप और कुत्ते बिल्ली से लेकर बंदर तक हर तरह के जानवर का मीट खाया जाता है, यानी कि ये लोग किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते हैं। और जिस हिसाब से यहाँ के लोग इन जानवरों को अपना खाना बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, चाइना के वुहान शहर का जो मीट मार्केट है वहाँ पर आपको हर तरह के जानवर का मांस मिल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस तरह के मार्केट को बैन करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। और चाइना के लोगों के बारे में आपकी क्या राय है नीचे शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।